इमरान खान साहब अगर तो वो ये बात कह रहे हैं तो फिर जिनके खिलाफ कह रहे हैं उनको फिर इमरान खान से पूछना चाहिए कि भाई आप कैसे ये बात करते हैं। नवाज शरीफ के लहजे में मजीद सख्ती, हमारे मुकदमे में कुछ नहीं मिल रहा, केस का फैसला होने दें फिर नैब को देखेंगे। इमरान खान से पूछा जाए 2013 के इलेक्शन में नून लीग की फतह से मुतालिक बयान क्यों दिया, इंतखाबात मुलतवी नहीं होने देंगे। नवाज शरीफ की सहाफियों से गुफ्तगू। आपने सवाल कोई और पूछना था, पूछ कुछ और से आप रोज एक ही सवाल पूछते हैं। आप रोज एक ही बात पूछते हैं। चौधरी निसार से मुताल्लिक सवाल पर कहे मियां साहब आपको केस में बरी होने की कितनी उम्मीद है? सहाफी का सवाल। जितनी आपको उम्मीद है। साबिक वजीर आजम का जवाब। वजीर दाखिला एहसन इकबाल का सर्विसेज अस्पताल लाहौर में कामयाब ऑपरेशन, आईसीयू में मुंतकिल, हालत तसल्ली बख्श करार। डॉक्टर्स की मुशावरत के बाद गोली का सिक्का पेट से नहीं निकाला गया। हमले का मुकदमा थाना नारोवाल गरीब शाह में दर्ज, इक़दाम कत्ल, दहशतगर्दी और नाजायज असलहा रखने की दफात शामिल। भाई ने हमला क्यों किया कुछ नहीं जानते, मुल्जिम की बहन का बयान। एहसन इकबाल पर जूता फेंकने वाला भी शामिल तफ्तीश। ये आर्टिफिशियल ये टेस्ट ट्यूब की आदत और टेस्ट ट्यूब जो बेबीज़ हैं वो मजहबी इंतहा पसंदी के हों या ये जो दूसरे इमरान खान जैसे, ये ना पैदा किए जाएं। लोगों को हकीकी तौर पर वोट डालने की इजाज़त होनी चाहिए और उसी वोट पर फैसला होना चाहिए कि इस मुल्क की क़यादत क्या है। तलाल चौधरी का जारहाना अंदाज, इमरान खान जैसे लोग पैदा नहीं होने चाहिए। वजीर दाखिला पर हमला अफसोसनाक, नून लीग की अक्सरियत को तोड़ते तोड़ते मुल्क का क्या हशर कर दिया। 2013 में वोट की ताकत से निपटेंगे, तलाल चौधरी की गुफ्तगू। तौहीन अदालत केस, तलाल चौधरी के खिलाफ समाअत करने वाला बेंच तहलील, मेरी गुफ्तगू का गलत तासुर लिया गया, उम्मीद है अदालत नोटिस वापस ले लेगी। वजीर मुमलिकत की इस्तदा, सफाई का पूरा मौका मिलेगा। जस्टिस एजाज अफजल के रिमार्क्स। जलसों का मौसम, मुस्लिम लीग नून आज जेलों में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज कारकुनों से खिताब करेंगे। असगर खान केस में नजरसानी दरख्वास्तों पर अदालत लगी। मिर्जा असलम बेग की जानिब से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा मुस्तरद, इल्तवा नहीं देंगे, मुकदमा आज ही सुना जाएगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदलिया मुखालिफ रैली और नारेबाजी, लाहौर हाई कोर्ट में केस की समाअत, मुल्जिम गिरफ्तार हो चुके, नाम भी ECL में डाल दिए। DPO कसूर ने रिपोर्ट जमा करा दी। पंजाब हुकूमत बजट पेश करेगी या नहीं, हतमी फैसला आज किया जाएगा। 4 माह का मीजानिया पेश करने की तजवीज भी ज़ेरे गौर आएगी। मौसम फिर सुहाना, लाहौर समेत कई शहरों में आसमान से गिरती बूंदों ने गर्मी को भगा डाला। आइंदा 24 घंटे में मजीद गरज बरस की पेशगोई। मकबूजा कश्मीर में खून की होली, सर्च ऑपरेशन की आड़ में काबिज फौज का कत्लेआम, मजीद 10 नौजवानों की जान ले ली, शहदा की तादाद 14 हो गई। वादी में हड़ताल। लेबनान में 9 साल बाद पार्लिमानी इंतखाबात, 128 नशिस्तों के लिए वोटिंग, नताइज शाम तक मुतवक्के। हिजबुल्लाह और उसके इत्तेहादियों की कामयाबी का इम्कान। पेश हुए इस मौके पर उन्होंने सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की। उनकी जानिब से ये कहा गया कि नैब को गैर मुअस्सर करने के लिए वजीर आजम से बात हुई थी, लेकिन मैं उस वक्त तजब्जुब का शिकार था। कहीं ये ना समझा जाए कि ये सब मेरी जात के लिए किया जा रहा है। केस का फैसला एक मरतबा होने दें, फिर नैब के कानून को देखेंगे। जी हाँ, उन्होंने ये भी कहा कि एहतसाब का अमल अब सबके गिर्द चलेगा। अवाम को एहसास हो चुका कि मुल्क के मालिक वो हैं। एहसन इकबाल पर हमला गैर मामूली इक़दाम है।
नवाज शरीफ की एहतसाब अदालत पेशी पर सहाफियों से गुफ्तगू। साबिक वजीर आजम कहते हैं नैब को गैर मुअस्सर करने के लिए वजीर आजम से बात हुई थी, लेकिन वो उस वक्त तजब्जुब का शिकार थे। कहीं ये न समझा जाए कि सब मेरी जात के लिए है। केस का फैसला होने दें, फिर नैब के कवानीन को देखेंगे। हुकूमत पॉलिसी बनाती है और इदारे इस पर अमल करते हैं। उन्होंने कहा नैब को हमारे खिलाफ कुछ नहीं मिल रहा तो हमें बता दें, हम ही कुछ ढूंढ लाएंगे। सारा सबूत हफ्तों में आ जाना चाहिए था और फैसला हो जाना चाहिए था। 8 महीने गुजर गए, नैब को कुछ नहीं मिल रहा। एहतसाब का अमल अब सबके गिर्द चलेगा। नवाज शरीफ ने कहा अवाम को एहसास हो चुका है कि वो मालिक हैं और अब फैसला भी कौम का होगा। मुल्क हम सबका है, कौम इस मुल्क की मालिक है। काफी हो चुका, अब मुस्तकबिल संवारना चाहिए। कोशिश के बावजूद नून लीग से लोग नहीं टूट रहे। साबिक वजीर आजम ने कहा 2013 के इंतखाबात से मुताल्लिक इमरान खान के बयान का नोटिस लेना चाहिए। उस वक्त वजीर दाखिला चौधरी निसार की तबीयत नासाज थी, मैंने जाकर ऐलान किया था। ज़र्ब-ए-अज़्ब का ऐलान मैंने जाकर खुद असेंबली में किया था। नवाज शरीफ ने कहा जेल का जिक्र रोज होता है, अखबारात में रोज पढ़ते हैं। एहसन इकबाल पर हमला गैर मामूली इक़दाम है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं कि इमरान खान से पूछा जाए उन्होंने मुझे जितवाने का बयान क्यों दिया। ये कहा कि वो कौन है जो इलेक्शन मुलतवी करेगा। कौम ऐसा नहीं होने देगी। एक ही पुकार है कि वोट को इज्जत दो। दामन साफ है, एक तरफा मुकदमात चलने का वक्त अब नहीं रहा। उन्होंने कहा कि हमने पीपीपी के खिलाफ मुकदमात बनाए लेकिन फैसले ही नहीं हुए। उन्होंने क्या कहा, ये सुनते हैं। अब 2011 और आज 2018 फर्क आप जानते हैं। अगर तो वो ये बात कह रहे हैं तो फिर जिनके खिलाफ कह रहे हैं उनको फिर इमरान खान से पूछना चाहिए कि भाई आप कैसे ये बात करते हैं। इलेक्शन किसी कीमत में मुलतवी होने नहीं चाहिए और ना इंशाल्लाह हम होने देंगे। तो इलेक्शन पोस्टपोन होंगे क्यों और कौन करेगा इलेक्शन पोस्टपोन? कौन करेगा? पहले कभी कौम का मूड आपने ऐसा कभी देखा है आप पाकिस्तान की 70 साल तारीख में? और वही कह रहे हैं बार बार पुकार के वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। बहुत अफसोसनाक है ये हमला और जितना भी इसको कंडेम किया जाए उतना ही कम है और बहुत ज़्यादती है, जुल्म है और इनके हाल तशवीशनाक है। सिर्फ हमारी पार्टी के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए। आपके सवाल को और पूछना था, पूछ कुछ और रहे हैं। आप रोज एक ही सवाल पूछते हैं। ये सब आपको बरियत की कितनी उम्मीद है इन अदालतों से? क्या आप बरी हो जाएंगे? जितनी आपको उम्मीद है। अभी आपको बताएं कि तलाल चौधरी तौहीन अदालत केस की समाअत करने वाला बेंच तहलील हो गया है। ये बेंच जस्टिस एजाज अफजल खान की रिटायरमेंट की वजह से तहलील हुआ है। आपको बताएं कि तलाल चौधरी आज अदालत आए थे और उसके बाद उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्होंने इजहार ख्याल किया। एहसन इकबाल पर हमले के हवाले से उन्होंने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि हम इस बुलेट का मुकाबला बैलेट से करेंगे। मजहबी इंतहा पसंदी की आड़ में सियासत नहीं चलेगी। उमर नाअहली तो दूर की बात, किसी को हाथ लगाकर भी नहीं देखा गया, किसी का चलान भी नहीं हुआ। और जिस मुल्क में वजीर आज़म, वजीर खारजा और वजीर दाखिला के साथ इस तरह की हालात हों, उस मुल्क में फिर हमें सोचने की बात है। ये आर्टिफिशियल, ये टेस्ट ट्यूब क़यादत और टेस्ट ट्यूब जो बेबीज़ हैं वो मजहबी इंतहा पसंदी के हों या ये जो दूसरे इमरान खान जैसे, ये ना पैदा किए जाएं। लोगों को हकीकी तौर पर वोट डालने की इजाज़त होनी चाहिए और उसी वोट पर फैसला होना चाहिए कि इस मुल्क की क़यादत क्या है। वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल की सेहत से मुतालिक आपको अपडेट करें। MS सर्विसेज हॉस्पिटल का यह बताना है कि एहसन इकबाल के 2 ऑपरेशन किए गए हैं। पेट और बाजू के ऑपरेशन किए गए, पेट से अलबत्ता गोली नहीं निकाली गई है। साथ ही उन्होंने ये अपडेट भी शेयर की कि एहसन इकबाल की 2 हड्डियां फ्रैक्चर हुई हैं। डॉक्टर मोहम्मद अमीर MS सर्विसेज हॉस्पिटल ने यह बताया कि वजीर दाखिला एहसन इकबाल के 2 ऑपरेशन किए गए हैं और एहसन इकबाल के साहबजादे अहमद इकबाल ने यह बताया कि डॉक्टर्स और प्रोफेसर की मुशावरत के बाद गोली का सिक्का पेट से नहीं निकाला गया है।
वजीर दाखिला एहसन इकबाल की सेहत तसल्ली बख्श करार। ऑपरेशन के बाद ICU वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। वजीर दाखिला को वजीर आला पंजाब के खुसूसी हेलीकॉप्टर पर नारोवाल से लाहौर मुंतकिल किया गया। एक्सरे रिपोर्ट्स के मुताबिक गोली बाजू से होती हुई पेट में लगी। एहसन इकबाल के साहबजादे अहमद इकबाल ने दुनिया न्यूज से बात करते हुए बताया कि डॉक्टर्स और प्रोफेसर की मुशावरत के बाद गोली का सिक्का पेट से नहीं निकाला गया। 24 घंटों तक ICU में रखा जाएगा। अब वो होश में हैं, लेकिन उनको डॉक्टर्स ने चूंकि आराम का मशवरा दिया, इसलिए वो इस वक्त मुकम्मल आराम और बड़ी एक सख्त पॉलिसी अपनाई गई है, जिसमें किसी विजिटर को इजाज़त नहीं दी गई, ना दी जाएगी। सर्जरी के बाद मेरी उनसे बात हुई और उनके हौसले बुलंद हैं, बल्कि पहले भी उनके हौसले बुलंद थे। और तमाम लोगों से दुआओं की अपील है, दरख्वास्त है, और अल्लाह ताला का लाख लाख करोड़ों शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उनकी जान की हिफाजत की। तमाम डॉक्टर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, जिन्होंने इंतहाई बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम की। डॉक्टर्स का ख्याल था कि बुलेट निकालने से टिश्यूज़ को ज़्यादा नुकसान होगा या मसल्स को ज़्यादा नुकसान होगा। तमाम डॉक्टर्स का फैसला था कि इसको बुलेट को अंदर रहने दिया जाए, इससे नुकसान नहीं होगा। वफाकी वजीर दाखिला ने भी दुनिया न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि अल्लाह ने बचा लिया, हौसला बुलंद है, कौम और अहले खाना की दुआएं उनके साथ है। सेहतयाब होकर कौम की खिदमत के लिए हाजिर हो जाऊंगा। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ अस्पताल पहुँचे और वजीर